खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुछ के नाम में। खुदावंद फरमाता है, शांत हो जाओ, जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं, मुझे छोड़ और कोई नहीं प्रभु है। और हम भी इस बात को जानते हैं कि जब भी हमारी जरूरत होती है हम अपने परमेश्वर के पास आते हैं और वो हाथ थाम के हमको आगे लेके चलता है, हमारी अगुवाई करता है और हर तरीके से जो भी हमारी जरूरतें हैं उनको पूरा करता है। आज हम फिर उसकी हैकल में इकट्ठा हैं, उसकी मौजूदगी का एहसास करें, उसको धन्यवाद दें उन तमाम आशीषों के लिए जो उसने हमारी जिंदगी में दी और उसकी उपासना के लिए अपने आप को तैयार करें। कुद्दूस मेहरबान परमेश्वर, बहुत ही शुक्रगुजारी भरे हृदय लेके प्रभु जी तेरे पास आए हैं। प्रभु जी अपनी शुक्रगुजारी तुझको अदा करते हैं प्रभु जी, उन तमाम आशीषों के लिए, उन बरकतों नियामतों के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में दी प्रभु जी। तूने हमको सलामत रखा प्रभु जी, अपनी पनाह में महफूज रखा प्रभु जी, हर तरीके की दुख तकलीफ, बीमारी, परेशानी, तंगाली सबसे बचा के प्रभु जी आज तू हमको अपनी हैकल में एक बारी फिर से लेकर आया प्रभु, तेरा लाख लाख धन्यवाद हो प्रभु जी। मिन्नत करते हैं प्रभु जी कि आज इस इबादत में प्रभु जी हम तेरे दर्शन को पा सकें प्रभु जी, तेरी आवाज को सुन सकें प्रभु जी और तुझसे हिदायत पाके प्रभु जी अपने जीवन को बसर कर सकें प्रभु। जितने भी अजीज प्रभु जी यहाँ पे इकट्ठा हैं, अपने सरों को झुकाए हुए, जो लोग प्रभु जी रास्ते में हैं और जो लोग ऑनलाइन जुड़ते हैं प्रभु, हर एक पे तेरी आशीष, तेरी बरकत हो, ताकि वो सब प्रभु जी तेरी उस मीठी आवाज को सुनने पाए प्रभु जी और तेरी महफूजियत को प्रभु जी अपनी निजी जिंदगी में प्रभु जी महसूस करने पाए। हे बाप आसमानी, हर एक पे तेरी आशीष, तेरी बरकत हो। जो लोग चर्च में नहीं आए हैं प्रभु जी उनकी भी सुधि ले प्रभु जी और उनको भी आशीषित कर। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हमारी ये इबादत जिसमें हम तेरे गीतों को गाएं और तेरे वचनों पे मनन करें प्रभु जी, तुझको ग्रहण योग हो प्रभु जी। शैतानी ताकत, अंधेरे की शक्तियों को प्रभु जी बांध दे ताकि वो इस इबादत में प्रभु और हम लोग की जिंदगी में प्रभु जी जुम्बिश ना खाने पाए। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल और गौरव यीशु मसीह आपको देते हुए इस प्रार्थना को आपके मुबारक नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद। एक बार फिर उसने हमको मौका दिया कि हम उसकी हैकल में आ सके उसकी इबादत करने के लिए। और जब परमेश्वर हमको यहाँ पे लेकर आया तो हम इस बात को भी स्मरण करते हैं कि ये सीजन जिसमें हम लोग चल रहे हैं वो है लेंटन सीजन, और इस सीजन में हम परमेश्वर की उस सलीब पे अपनी नजरों को केंद्रित करते हैं जहां पे परमेश्वर ने मौत सही और स्वर्ग का द्वार हमारे लिए खोल दिया। उस सलीब के बियॉन्ड हमारे लिए केवल जीवन है और अनंत जीवन है। इसलिए हम उसी सलीब पर हम अपनी नजरों को केंद्रित करते हुए आज की इबादत को प्रारंभ करेंगे। गीत नंबर 155 का कि यीशु रग सलीब के पास चश्मा जहां वहां। हम सब खड़े हो जाएं और एक साथ मिलके हम इस गीत में शरीक होंगे। हमारी जो मेथोडिस्ट हिम्नल है लाल वाली किताब, उसमें ये गीत के बोल दिए हैं और बुलेटिन में भी ये बोल छपे हैं, तो हम लोग उनका इस्तेमाल कर सकते हैं।
जमात खड़ी रहे और हम अपने ईमान का इकरार करेंगे रसूलों के अकीदे को दोहरा के। हम सब एक साथ मिलके बोलेंगे, मैं इत्काद रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर कि वे रूह कुद्दूस से मुजस्सम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पिंतुस पिलातुस को उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पे चढ़ गया और खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वो जिंदों मुर्दों का इंसाफ करने को आएगा। मैं इत्काद रखता हूँ रूह कुद्दूस पर, पाक कलीसिया आम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। जमात तशरीफ रखे। अपनी इबादत को जारी रखते हुए बारी बारी से पढ़ने के लिए इंतखाबी सबक के रूप में हम निकालेंगे भजन संहिता 32 और उसकी 11 आयतों को हम लोग उत्तरवादी पाठ के रूप में पढ़ेंगे। मैं गुजारिश करूंगा मिसेस शोभना मुर्मू से कि इसको पढ़ने में हमारी अगुवाई करें। जमात कृपया खड़ी हो जाए। साम्स 32 भजन संहिता 32। साम 32 क्षमा प्राप्ति की आशीष। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन के तेरे हाथ के नीचे था और तेरी तरफ जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जब भी तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते, उनकी उम्र लगाम और रात से रोकने पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आएंगे। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वे करुणा से घिरा रहेगा। पद एक साथ पढ़े। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित बनो और हे सब सीधे मन मानो आनंद से जय जयकार करो। आज का पहला वचन जिसकी मार्फत परमेश्वर हम लोग से बातचीत करना चाहते हैं वो पाया जाता है उत्पत्ति की किताब आदि पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसकी पहली 9 आयतें। जेनेसिस चैप्टर 12 रीडिंग द फर्स्ट 9 वर्सेस और मैं गुजारिश करूंगा बहन रूथ से कि इसको पढ़ने में हमारी अगुवाई करें। उत्पत्ति अध्याय 12 1 से लेकर 9 तक इस प्रकार से लिखा हुआ है। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा की इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राम हारान देश से निकला तब उस समय वह 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी
सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला और वे कनान देश में आ गए। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राहम शकेम में जहाँ मोरे का बांझ वृक्ष है पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए, जिनसे उसे दर्शन दिया, एक वेदी बनाई। फिर वहां से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसे पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर ए है। वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की, और अब्राहम आगे बढ़कर फिर दक्षिण देश की ओर चला गया। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के पढ़े बचाने वचन से आशीष हो। आमीन। क्या बात है, किसने है हमको बचाया।
किस प्रकार से कष्टों को सहता हुआ हमारा मसीह जो है अपना खून बहाता है सिर्फ इसलिए ताकि उस खून में हमारे लिए कफारा हो। जितने उस पर विश्वास करते हैं, जितने अपने आप को उसके लहू में पवित्र करते हैं, उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार देता है। आज क्वायर ने हमारे लिए फिर से इस गीत को गा के इस बात को सामने प्रेजेंट किया, उसके लिए परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद हो। आप सबसे एक बारी फिर से अनुरोध है कि आप लोग क्वायर के बच्चों को अपनी प्रार्थना में अवश्य याद रखें, ताकि ये लोग यूं ही परमेश्वर की स्तुति अपनी आवाजों के द्वारा करते रहे, अपने जीवनों के द्वारा करते रहे और परमेश्वर में सबके सब महफूज रहे। आज का दूसरा वचन जिसकी मार्फत परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहते हैं वो पाया जाता है रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 4 अध्याय, उसकी 13 आयत से 25 आयत तक। The epistle to the Romans chapter 4 begin to read from the 13th verse till the 25th verse। और मैं गुजारिश करूंगा बहन सुचिता से कि इसको पढ़ने में हमारी अगुवाई करें। उसका 4 अध्याय पद 13 से पद 25 तक, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि यह प्रतिज्ञा है कि जगत का वारिस होगा, न अब्राहम को न उसके वंश की व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। क्योंकि यदि व्यवस्था वाले वारिस हैं तो विश्वास व्यर्थ और प्रतिज्ञा निष्फल है। व्यवस्था तो क्रोध जाती है और जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ उसका उल्लंघन भी नहीं। इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो, कि वह उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, न कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं। वही तो हम सबका पिता है। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उसका नाम ऐसा लेता है मानो वे है। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता होगा। वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा की गर्भ की मरी हुई सी दशा को जानकर भी विश्वास में निर्बल न हो और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। इस कारण उसके लिए धार्मिकता गिना गया और ये वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, न केवल उसी के लिए लिखा गया, पर हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं और जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया और वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष। आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हर एक बीमारी, हर एक परेशानी से बचा के हम उसके दौर में लेके आए हैं ताकि हम उसके आराधना करें। और आज का जो हमारे प्रेजेंटेशन है उसमें बहुत पुराने गीत लिए गए हैं और मेरा विश्वास है कि ये गीत हम सबको आता है। पहला गीत जो है वो कहता है मोहब्बत खुदा की दिखाने के लिए सलीब पर चढ़ गए। मोहब्बत खुदा की दिखाने के लिए सलीब पर चढ़ गए यीशु। Thank you.
आइए अपने मनों को उस परमेश्वर के वचन के लिए तैयार करें। परमेश्वर ने जो भरोसा दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं, जब कोई साथ नहीं है, तो सिर्फ परमेश्वर है जो हमारे साथ हर वक्त खड़ा रहता है। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर।
मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसकी 31 आयत से 38 आयत तक। द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क चैप्टर 8 begins to read from the 31st verse till the 38th verse। हम सब सुसमाचार पाठ के खड़े रहेंगे। Let us all remain standing for the gospel acclamation। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। और वे उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वे बहुत दुख उठाए और पुरनीय और महायाजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले और वो 3 दिन के बाद फिर जी उठे। उसने ये बातें उनसे साफ साफ कह दी। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झड़कने लगा, परंतु उसने फिर कर और अपने चेलों की ओर देखकर पतरस को झड़क कर कहा कि हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा कि कोई मेरे पीछे आना चाहे वे अपने आप से इनकार करे और अपनी क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वे उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वे उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, और मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जगत के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा समेत आएगा तब उससे भी लजाएगा। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। इसके पढ़े जाने, सुने जाने, दिल में रखकर अमल किए जाने पर बताए आशीष है।
वचनों को पढ़ते हैं प्रभु जी, हृदय पिता परमेश्वर की तेरी आत्मा की अगुवाई में प्रभु जी हमारी बुद्धियां खुले प्रभु जी, और हम उसमें छुपे हुए भेदों को समझने पाए प्रभु जी, और तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु जी तेरी उस आवाज को भी सुनने पाए प्रभु जी। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि प्रभु जी इन वचनों को प्रभु जी अपने जीवनों में प्रभु जी उतारने पाए प्रभु जी। सामर्थ्य सहायता कर, अपनी वेदी के अंगारों से प्रभु जी इस नाचीज के होठों को छू और मसा कर, ताकि जो भी वचन इसमें से आए प्रभु जी वो तेरे वचन। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल और गौरव यीशु मसीह आपको देते हुए इस प्रार्थना को आपके नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। जमाए तशरीफ रखें। लेंटिन सीजन की शुरुआत में हम लोग ने एक प्रण किया कि हम मसीह के साथ साथ चलेंगे, मसीह के पीछे पीछे चलेंगे, ताकि हम अपने आप को सिद्ध बना सके परमेश्वर की नजर में। ऑफ कोर्स उसकी सहायता के साथ हमारे अंदर क्या सामर्थ्य, जब परमेश्वर की नजर इनायत होंगी तो हम सिद्ध होने पाएंगे। और इसी जज्बे के साथ, इसी दुआ के साथ हम लोगों ने अपनी इस लेंटिन सीजन की यात्रा को हम लोगों ने प्रारंभ किया। परमेश्वर हर सैटरडे, यूं तो परमेश्वर रोज हमसे बातचीत करता है, लेकिन पिछले 2 सैटरडे से परमेश्वर जो है हमसे बातचीत कर रहा है वचन की मार्फत। और ये इत्तेफाक नहीं, ये परमेश्वर की मनसा है कि जो भी वचन सामने आता है उसमें कहीं ना कहीं ये बात आती है, अपनी सलीब उठाओ मेरे पीछे बोले। जब सैटरडे को सरमन हुआ, जब पिछले सैटरडे सरमन हुआ, और आज फिर हमने इसी बात को देखा कि कहीं ना कहीं घूम फिर के मसीह जो है उसकी आवाज हम तक पहुंच रही है, अपनी सलीब को उठा और मेरे पीछे हो ले। यदि तू अपने प्राण को बचाने की कोशिश करेगा तो अपने प्राण को गवाएगा, लेकिन तू यदि अपने प्राण को मेरे वचनों के कारण और मेरे लिए गवाएगा तो तू उसको बहुतायत से पाएगा। बड़ी अजीब सी बात है, इतनी परेशानियां हैं, इतनी कठिनाइयां हैं, रह रह के फर्क तरीकों से शैतान जो है वो आक्रमण कर रहा है किसी न किसी रूप में, लेकिन उसके बावजूद भी वचन जो है वो हम लोग से बातचीत करता है और कहता है मग्न रहो, आनंदित रहो। कल भी जब हमने हबक्कुक की किताब को पढ़ा तो हबक्कुक की किताब की शुरुआत में तो ये पाया कि वो कह रहा है कि तू न्याय करने वाला परमेश्वर है, तू किसी बुराई को देख नहीं सकता, तू अपने डरवाइयों को बचा के रखता है, तू तो सबको महफूज रखने वाला परमेश्वर है, तू तो कहता है कि मैंने तेरी छवि को अपने हाथ को बना के रखा है प्रभु, लेकिन फिर तू क्यों विलंब कर रहा है, तू क्यों अपने लोगों को सताने दे रहा है, तू क्यों ऐसी परिस्थितियां अलाउ कर रहा है, तू परमिट कर रहा है कि जो दुष्ट है वो अच्छे लोगों को निगल जा रहे हैं, जो दुष्ट है वो अच्छे लोगों को सता रहे हैं, जो तुझसे दूर हैं वो लोग की वाहवाही हो रही है, और जो लोग तेरे डरवैये तेरे डर में चल रहे हैं तो उन तमाम लोगों को हलाक होने दे रहा है प्रभु, कब तक? और ये क्वेश्चन हम सब ने पढ़ा और हम लोग सबके सामने था, लेकिन जब तक परमेश्वर हमसे बातचीत करता रहा, धीमे 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 करके हम हबक्कुक के अंत में पहुंचे। और हबक्कुक की किताब जो कि केवल 3 चैप्टर्स की है, वहां की आखिरी की आयतों में था, यदि कुछ भी हो जाए मेरा ईमान ये है कि परमेश्वर में मैं क्या रहूंगा, आनंदित रहूंगा, मैं परमेश्वर में बरकरार रहूंगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हबक्कुक ने इस बात को महसूस किया अपने जीवन में। और ये किताब उसने एक दिन में बैठ के नहीं लिखी, ये जो हबक्कुक की किताब है, जिसको हम हबक्कुक की किताब बोलते हैं, केवल 3 चैप्टर्स है, ये एक दिन में नहीं लिखे गए होंगे। ये ऐसा नहीं है कि ही सिटिंग एंड कंपोजिंग अ पोएम, ऐसा नहीं है, समय लगा। और अपने एक्सपीरियंस के अनुसार वो शुरू में तो क्वेश्चन कर रहा है परमेश्वर को, लेकिन अंत में कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पेड़ उगे चाहे ना उगे, चाहे खाना हो ना हो, चाहे मेरे पास कोई पोजेशंस हो ना हो, मेरे पास कुछ ना हो, मुझसे सब कुछ ले लो, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपने परमेश्वर में आनंदित रहूंगा। क्यों? क्योंकि वही मेरा उद्धार करने वाला। मेरा जीवन जो है वो इस दुनियावी जीवन पे नहीं बल्कि उस रूहानी जीवन पे है, क्योंकि मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर मुझे कभी ना छोड़ेगा और ना त्यागेगा। आज जब जबूर पढ़ा गया, हकीकत की बात है कि ये जबूर 32 जो है ये इसलिए यहां पे रखा गया क्योंकि देयर आर 6 ऐसे जबूर
ऐसे साम्स हैं जिनको कि पैशन वीक में, ये जो लेंटन सीजन है इसमें पढ़ा जाता है, ये 6 साम्स। और उन्हीं 6 साम्स में से एक साम जो है वो 32वां साम है, जो कि अमूमन लेंटन सीजन के सेकेंड संडे ऑफ लेंट में पढ़ा जाता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वहां भी परमेश्वर जो है वो अपने वचन की मार्फत हम लोग को बता रहा है, दाऊद की मार्फत हम लोग को बता रहा है कि कितना ही बड़ा पाप तेरा क्यों ना हो। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो पहले वो 3rd पर्सन में है, जो शुरुआत है वो 3rd पर्सन में है। दाऊद किस प्रकार से परमेश्वर से मुखातिब हो रहा है, लेकिन उसके बाद जब आप पढ़ते हैं तो वो 1st पर्सन में जाता है, जहां पे वो कह रहा है तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरा रक्षक करेगा। ये सब बातें एक पापी इंसान परमेश्वर पे अपने ईमान को बयान कर रहा है। एक पापी इंसान अपने ईमान का बयान कर रहा है कि तू मेरे छुपने का स्थान है, तू मेरा रक्षक है, तू मेरा गढ़ है और मैं तुझ में ही महफूज हूं। और जब वो कॉन्फिडेंस इस व्यक्ति के दिल में आ गया, क्योंकि उससे पहले वो बोल रहा है ना कि जब मैंने अपना पाप तुझ पे प्रकट किया और अपने अधर्म को ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अपराधों को और मेरे सारे पापों को क्षमा कर दिया। He realizes that his sins are forgiven. And याद रखिएगा ये तमाम बातें यीशु मसीह के आने से पहले हो चुकी हैं। तो यीशु मसीह के आने से पहले स्वर्ग का द्वार खुला नहीं था, स्वर्ग का द्वार खुला नहीं था और हर एक इंसान को अपने पापों की क्षमा प्रार्थना के लिए परमेश्वर के पास निज निज रूप से जाना होता था। यदि कोई व्यक्ति अपने पापों को का अंगीकार करे तो वो आए और होम बलि और मेल बलि चढ़ाए और पूरी जो उनके दस्तूर थे उनको वो फॉलो करे, तब परमेश्वर उसको सिद्ध जानकर माफ करता था। यहाँ पे एक व्यक्ति ने अपने पापों का अंगीकार किया और इसलिए उसके अंदर कॉन्फिडेंस आया कि हाँ तूने मेरे पापों को क्षमा किया है, अब क्या है, तू ही मेरी छुपने का स्थान है, तू ही मेरा गढ़ है, तू ही मेरी चट्टान है और मैं तुझ में अपने आप को महफूज पाता हूं। जैसी वो कॉन्फिडेंस आया, अब जो परमेश्वर की आत्मा ने दाऊद के मन में डाला, जो मीठी आवाज परमेश्वर की दाऊद के मन में आई, उस आवाज को दाऊद ने यहां पे लिख दिया। और वो क्या कहता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। अब ये इंसान नहीं बोल रहा है, ये परमेश्वर अपनी आत्मा के मार्फत बातचीत कर रहा है, कह रहा है मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में तुझे चलना चाहिए मैं उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। एंड दिस इज व्हाट इज फॉर अस। कौन सा मार्ग? वॉकिंग विद जीसस। हमको परमेश्वर के साथ साथ चलना है, लेकिन यदि हम बेड़ा उठाएं कि हमको चलना है तो तुम कुछ नहीं कर सकते। जब तक परमेश्वर हमारी अगुवाई नहीं करेगा, हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। एक पोइट्री है ना हिंदी की, अखिल विश्व व्याप्त है दिव्य सत्ता, तुम्हारे बिना डोल सकता न पत्ता। इसका मतलब यह है कि पूरे इस विश्व में केवल एक ही सत्ता है और वो है यीशु मसीह की, हमारे खुदाबंद की। उससे बढ़कर कोई राजा ही नहीं है। इसीलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, क्या है? यीशु मसीह क्या है? राजा है ना, एक ही राजा है। और इसीलिए यहां पे बात होती है, तेरे बिना एक पत्ता भी नहीं डोल सकता इस संसार में। तो मैं क्या चीज हूं जो बोल रहा हूं यीशु मसीह मैं तेरे पीछे चलने को तैयार हूं। आज ही से मैं तेरे पीछे अपनी क्रूस को लेके तेरे पीछे हो लेता हूं। हु एम आई? परमेश्वर की अगुवाई में होता है काम। तब वो कहता है मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। ये बुद्धि जो तेरे पास आएगी ना कि तू कैसे अपने आप को डिफेंड करेगा, तू कैसे अपने आप को सिद्ध बना के रखेगा, वो बुद्धि तेरी नहीं बल्कि किसकी है? मैं तुझे सम्मति दूंगा, वो सही संगति मैं तुझे दूंगा। ये संगति क्या है? वो बच्चे की पिक्चर जो आप देख रहे हैं, यीशु मसीह का हाथ पकड़ के बच्चे का सा ईमान लेके हम अगर आगे बढ़ते चले जाएंगे, उसका हाथ पकड़ के जब वो हाथ थामेगा ना तो कोई हमको अलग नहीं करने पाएगा। और इसीलिए वो दाऊद जो कि
सारे कष्टों के भरे जीवन को जी रहा है, वो दाऊद जो कि परमेश्वर से कह रहा है मैं गुनहगार हूं, प्रभु मुझ पे दया कर, वही दाऊद एंड पे कहता है दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पे भरोसा रखता है वो करुणा से घिरा रहेगा। और फिर वो अपने ईमान के थ्रू विटनेस दे रहा है, अपने ईमान के थ्रू वो विटनेस दे रहा है, गवाही दे रहा है। और क्या कह रहा है? हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो। ये वर्ड जो है ना, आनंदित और मगन, ठीक है, यही है पूरे पूरे मसीहत का आधार। किसमें आनंदित और मगन रहो? परमेश्वर में आनंदित और मगन रहो। इसीलिए गाएंगे, सबको बताएंगे। क्यों गाओगे? ये धुन जो है जीवन से निकलती है, ये धुन आपके दिल से निकलती है, क्योंकि आप परमेश्वर में आनंदित हो और मगन हो। और फिर वो कहता है, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। चाहे लाख कितनी परेशानी आ जाए, चाहे कोई भी कष्ट हो जाए, हबक्कुक कहता है मैं तो अपने परमेश्वर में आनंदित हूं। विश्वास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यही विश्वास है जिसको परमेश्वर जो है वो ऊपर उठाता है। यदि आप ईमान में कमजोर होगे तो शैतान इमीडिएटली आपके ऊपर हावी हो जाएगा। लेकिन शैतान हर मनसा, हर कोशिश, हर तरीके से फंसाने को चेष्टा करेगा, और किसी न किसी फर्क फर्क रूप में वो आपके सामने प्रकट होगा। शैतान बहरूपिया है, शैतान जो है वो किसी भी तरीके से आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा, और यदि आप नहीं पहचानने पाओगे, ठीक, तो आप जो है आजमाइश में पड़ जाओगे। अब आप सोचोगे कि आप तो किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बयान कर रहे हैं जिसको कि आप शैतानी जामा पहनाना चाह रहे हैं। यू आर वांटिंग टू क्रिएट अ बैड इमेज ऑफ अ गुड पर्सन। अजीजों, सबसे बड़ी आजमाइश जो है और सबसे बड़ी हिदायत जो है और सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे लिए वो हमारा यीशु मसीह है। और आज जो गॉस्पेल रीडिंग हमारे लिए की गई ना, वहां पे यीशु मसीह अपने सबसे प्रिय शागिर्द को भी कहता है, हे शैतान मुझसे दूर हो जा। ये तो लिखा है ना यहाँ पे कि उसने ये बात उनके सामने साफ साफ कह दी। इस पर पतरस उन्हें अगल जगह के झगड़ने लगा, परंतु उसने फिर कर और अपने चेलों की ओर देखकर पतरस को झिड़क कर कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। शैतान पतरस के अंदर भी समा सकता है। पतरस, अगर आप इसी इंजील को शुरू में पढ़ेंगे ना, तो वहां पे पाएंगे, अभी कुछ ही वर्सेस पहले आप पाएंगे यीशु मसीह कहता है कि क्या नाम है, लोग मेरे बारे में क्या करते हैं। तो किसी ने बोला तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, तो कोई पतरस उसने बोला कि तुम लोग क्या कहते हो। तो पतरस क्या कहता है कि तू मसीह का पुत्र है। वही पतरस यीशु मसीह से कह रहा है कि मसीह तू परमेश्वर का पुत्र है। बाइबल पढ़ा करो आप लोग, बाइबल पढ़ोगे तभी आपको प्रेरणा मिलेगी स्ट्रांग बनने के लिए। ये पतरस जो है जिसके लिए फिर यीशु मसीह का रिप्लाई आता है, हे पतरस ये बातें तूने अपनी मर्जी से नहीं बोली हैं, ये बातें तेरे ऊपर पवित्र आत्मा ने नाजिल की है। पवित्र आत्मा ने उसको तुम्हारे ऊपर उंडेला है, तुमको रियलाइज करने की सामर्थ्य है। इट इज थ्रू द होली स्पिरिट दैट यू आर स्पीकिंग, इट इज नॉट यू हु स्पीकिंग। पीटर उसी यीशु पतरस को वही यीशु मसीह जो है अब शैतान की उपाधि दे रहा है। उपाधि तो बोलेंगे ना, क्यों? यहां पे ईमान नहीं, यहां पे ईमान की कोई बात नहीं हो रही है। पतरस का ईमान तो बहुत स्ट्रांग था, लेकिन यहां पे ये बात बताई जा रही है कि एक व्यक्ति जो कि कह सकते हैं इंसान है, उसके जिंदगी में फेजेस आते हैं। हर इंसान के जिंदगी में फेजेस आते हैं। कभी वो इंसान जो है वो पवित्र आत्मा से भरा रहता है, वो बहुत ही यीशु मसीह का अनुयायी रहता है, लेकिन बहुत सी समय ऐसे भी आते हैं जब परिस्थितियों में पड़ के हम परमेश्वर से अलग हट जाते हैं और हम शैतानी बातों को करने लगते हैं। दिस इज अगेन अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज हम सबके लिए, जितने यहां बैठे हैं, जितने ऑनलाइन जुड़ते हैं, या जो भी आदमी है। इस बात को स्मरण कर लो कि जब परमेश्वर कहता है कि कोई भी सिद्ध नहीं है,
कोई भी इंसान पाक साफ नहीं है, कोई भी इंसान पवित्र नहीं है। हर इंसान जो है पवित्र आत्मा परमेश्वर की जलाल से महरूम है। तो वो हकीकत है। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर कभी तो अच्छे दिन आते हैं और कभी बुरे दिन आते हैं। दिन नहीं, समय। समटाइम्स वी आर वेरी गुड, समटाइम्स वी आर वेरी बैड, समटाइम्स वी आर गॉड इनकार्नेट spirits, creations, and sometimes we are devilish in our approaches. Why? Because our perspectives change. यहां पे जो लिखा हुआ है ना, उसको जब आप पढ़ो तो क्या है, बहुत ही खूबसूरती के साथ परमेश्वर जो है वो अपने कह सकते हैं अपने चेले मरकुस के द्वारा इस इंजील को लिखवा रहा है। और इसीलिए वहां लिखा है, जिस समय यीशु मसीह अपने मारे जाने के बारे में बयान कर रहा है, अपने मारे जाने के बारे में, तो वो खुल के बातचीत कर रहा है। अभी तक सब कुछ ढका हुआ था, वो सबसे कह रहा था कि बताओ मत, बताओ मत, बताओ मत। लेकिन यहां पे लिखा हुआ है कि उसने खुल के भीड़ के सामने बताया कि मेरा मारा जाना अब जरूरी है। और जब वो बता रहा है मेरा मारा जाना जरूरी है, तो ये भी बता दे रहा है कि कौन मरवाएगा। यहां लिखा है ना, उसने क्या कहा, और उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वे बहुत दुख उठाए और पुरनीय और महायाजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले। पानी में है और मगरमच्छ से बैर कर रहा है। पानी में है वो यीशु मसीह, लेकिन मगरमच्छ से बैर कर रहा है। उसको मालूम है कि महायाजक और शास्त्री के जो इन्फॉर्मर्स हैं वो अंदर बैठे हुए हैं, वो जाके तुरंत खबर दे देंगे कि देख लीजिए सर, ये काम कर रहा है ये आदमी। ठीक है, इसीलिए यहां पे यीशु मसीह खुल्लम खुल्ला बोल रहा है। अब पतरस जो कि उसको प्यार करने वाला है, पतरस जो उसको मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा मानता है, उसकी कह सकते हैं गुडविल रखता है उसके लिए, वो क्या करता है, वो उसको किनारे ले जाता है और कहता है, क्या बोल रहे हो प्रभु, तुम उन लोग के जो अधिकारी लोग हैं उनके विरुद्ध में बात कर रहे हो, मत बोलो, मत बोलो, गलत है। It is not that Peter is wrong, but what is Peter trying to do? He is thinking about the good of the person whom he loves. और हम यही तो करते हैं ना, जब हम किसी को प्यार करते हैं तो हम पूरी आंख बंद करके प्यार करते हैं उस व्यक्ति को। और जब हम पूर्ण रूप से उस व्यक्ति को प्यार करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम आके बोलते हैं, देखो भैया जो तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो, मत करो, फंस जाओगे। यही तो बोलते हैं ना, मत करो मत करो, क्यों परेशानी में पड़ रहे हो। अगर हम बोले कि हम परचम लेके जा रहे हैं मनादी करने के लिए, तो सब आके बोलेंगे नहीं नहीं चलो ऐसी जगह मत जाओ, कुंभ के मेले में मत जाना, वहां पे फालतू के लिए फंस जाएंगे। चलो हम लोग अपने चर्च में बैठ के प्रार्थना कर लेते हैं। हम लोग नहीं जाएंगे ऐसी जगहों में जहां पे कि कोई जन हम पे आक्रमण करे, क्योंकि वचन का प्रचार करने से लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। कॉम्प्रोमाइज, इंस्टेड ऑफ गॉड प्लीजिंग वी बिकम मैन प्लीजिंग। थोड़ा सा मॉडरेट कर लो अपने आप। काहे को अपना दिखावा दिखा रहे हो कि हम बड़े प्रभु हैं। अरे प्रभु तो हमारा और हमारे बीच का है ना, हमारा रिलेशन है बीच में, तो हम काहे जो अधिकारी लोग हैं उनसे पंगा लें। वाई शुड आई? अगर आप किसी से बोलते हैं कि तुम गलत काम कर रहे हो, तो वो व्यक्ति आपके साथ खुश नहीं होगा। तो आपके फ्रेंड्स जो है वो बोलेंगे नहीं नहीं मत बोलो यार, ऐसे मत करो, काहे को प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो। लेट इट गो, लेट इट गो, कुछ समय का समय है, दिस फेज विल पास। इट विल नॉट पास, इट विल नॉट पास। और इसीलिए पतरस उसको किनारे ले गया, क्योंकि पतरस को मालूम है कि भीड़ के अंदर कोई ना कोई इन्फॉर्मर्स बैठे हुए हैं। इसलिए पतरस उस किनारे ले जाता है और जाके किनारे ले जाके वो उससे बातचीत करता है और कहता है कि प्रभु शांत रहे, मत बोलिए सब बातें, इट्स नॉट गुड फॉर यू, इट्स नॉट गुड फॉर अस। और तब यीशु मसीह जो है वो उसको झिड़क के कहता है, हे शैतान। क्या कहा उसने? इस पर पतरस उससे अलग ले गया, यहां पे लिखा है, परंतु उसने फिर कर और अपने चेलों की ओर देखकर पतरस को झिड़क कर कहा कि हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर ध्यान लगा रहा है। दिस इज इंपॉर्टेंट। पहले कहा था कि तेरे ऊपर पवित्र आत्मा की अनुकंपा है, इसीलिए तू ये बातें बोल पा रहा है कि मैं मसीह का मैं मसीह हूं और मैं परमेश्वर की
का पुत्र हूं। ये तू नहीं बोल रहा है, पवित्र आत्मा तेरी अगुवाई कर रही है। लेकिन आज कह रहा है कि तेरा पर्सपेक्टिव, आई टोल्ड यू ना, हियर इट इज नॉट फेथ, इट इज पर्सपेक्टिव। It is perspective. It is human bondage. It is the love that we have for one another. हम इंसान दूसरे व्यक्ति को इंसानी जज्बे से प्यार करते हैं। हमारी बुद्धि इंसानी लिमिट्स तक ही सीमित है। हम एक दूसरे को महफूज रखने की कोशिश करते हैं फ्रॉम आवर ओन पर्सपेक्टिव्स। वी फॉरगेट दैट गॉड इज अबव दैट पर्सपेक्टिव। देयर इज अ गॉड एंड दैट गॉड इज अबव, मच 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 अबव दैट पर्सपेक्टिव। तो जब हम सोचते हैं तो अपनी सीमित बुद्धि से सोचते हैं, और तभी परमेश्वर कहता है तू अपनी सीमित बुद्धि का सहारा मत लेना, वरन अपने संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर यहोवा पे भरोसा करना। इसीलिए शैतान को वो कहता है, हे शैतान तो मुझसे दूर हो जा, क्योंकि अब तेरे नजरिया जो है वो दुनियावी बातों में लगा हुआ है, तेरा नजरिया जो है वो रूहानी बातों में नहीं रहा। तेरा नजरिया अब रूहानी बातों में नहीं रहा। क्या है रूहानी बातों का नजरिया? हमारा और आपको नजरिया से बदल जाता है। अब आपको के समान हम नहीं बोलते हैं। पतरस तो देख रहा है ना, पतरस सब कुछ होते देख रहा है। वही परमेश्वर जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं यहां कि वो मुर्दों को जिंदा कर देता है, यही तो हमने पढ़ा ना कि वो मुर्दे को जिंदा कर देता है। 3 दिन के सड़े हुए लाजर को जिंदा कर दिया उसने। तो जब वो जिंदा करने वाला परमेश्वर है मुर्दों को, तो हमारे अजीज जो कि बीमारी के आलम में है उनको चंगाई क्यों नहीं दे रहा है परमेश्वर? दिस इज वन क्वेश्चन। परमेश्वर कब तक? वाई? हम तेरे पास आ रहे हैं, हम अपनी बीमारी को लेके आ रहे हैं, हमने सारी बुराइयां छोड़ दी, हमने अपने पुरानी जिंदगी को छोड़ दिया प्रभु, अब हम तेरे पास आ गए, अब तो चंगाई दे दे। लेकिन चंगाई नहीं आई। हमारे घर में खाने को नहीं है प्रभु, हम तेरे पास आ रहे हैं, हमने तेरे वचन में पढ़ा कि तूने चमत्कार किया और केवल 5 रोटी 2 मछली तूने 5000 लोग खिला दिया। लेकिन यहां पे मैं तुझसे एक निवाला मांग रहा हूं प्रभु, मेरे बच्चे भूखे हैं प्रभु, खाना क्यों नहीं मिल रहा है? हमने वचन में पढ़ा प्रभु कि तूने किस प्रकार से बिना किसी ढाल, बिना किसी तलवार के तूने जेरिको की दीवारें गिरा दी। वो तो गाना गाते रहे और दीवारें गिर गई। लेकिन प्रभु यहां पे हम तो लड़ रहे हैं। यूक्रेन और इसकी लड़ाई हो रही है, पैसा प्रार्थना कर रहे हैं, फादिसा भी नहीं, सारी दुनिया प्रार्थना कर रही है प्रभु, फिर अमन और शांति क्यों नहीं प्रभु? क्यों? ये है क्वेश्चंस हम लोग के मन में। और तब जब हमारे मन में ये सब क्वेश्चंस आते हैं ना, जब हमारे मन में ये सब क्वेश्चंस आते हैं, तब परमेश्वर जो है वो हमसे और आपसे भी उसी प्रकार से बोलता है, गेट दी बिहाइंड मी सैटन, शैतान मुझसे दूर हो जा, क्योंकि अब तेरे अंदर दुनियावी बातें जो है वो ज्यादा प्रबल हो रही है। इसको हटा दो, उसको हटा दो, इसको छिपा दो, उसको छिपा दो, ठीक है, थोड़े से क्वाइट हो जाओ। बहुत से लोग तो ये भी बोलते हैं ना कि कोविड का समय है तो इसलिए घरों में अपने आप को बंद कर लो, जब कोविड खत्म हो जाएगा तब बाहर निकलेंगे। मास्क बांध लेते हैं मुंह पे, कुछ नहीं बोलेंगे, कोविड निकल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। रात का अंधेरा है, जब सवेरे होगी तो फिर से चल देंगे। अजीजों, रात हो चाहे दिन हो, यीशु मसीह का हाथ थामा है तो छोड़ेंगे नहीं। अगर यीशु के पीछे चलने का दृढ़ निश्चय किया है तो छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो रात हो, चाहे वो दिन हो, चाहे वो कोविड हो, चाहे अनकोविड हो, चाहे वो जो भी हो। परमेश्वर अगर साथ है तो फिर किस बात की और कौन सी बात है? ही इज विद अस, ही विल वर्क। ये है एक सच्चे मसीह के लिए जीवन। और ये जो लेंटन सीजन आया है ना, यही समय है जब हम इन सब बातों पे विचार कर सकते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसको कि मूर्ति पूजा के शहर में रहता था, वो आज के प्रेजेंट इराक में, जो मॉडर्न इराक है ना, जहां पे इराक है, उस जगह में रहा करता था वो, और बहुत ही धनाढ़ परिवार का था वो। उसके परिवार के लोग जो थे वो मूर्तियां बनाते थे और मूर्तियां बना के बेचते थे। वेरी वेल ऑफ फैमिली, रिच ही वॉज। लेकिन परमेश्वर ने उससे चुना, परमेश्वर ने उससे बातचीत करी और उसको बस बोला कि यदि तू मेरे पीछे चलना मांगता है, अपनी सलीब उठा, मेरे पीछे हो ले।
मेरे पीछे हो ले, अपने माँ बाप को, अपने पैसा कौड़ी जो कुछ भी तेरे पास है सब कुछ छोड़ दे, मेरे पीछे हो ले। उसने जरूर परमेश्वर से पूछा होगा कि परमेश्वर व्हाट विल आई डू, एंड गॉड देन टोल्ड हिम। ये सब बातें लिखी नहीं गई हैं, ये सब बातें नहीं लिखी गई हैं। अगर जो हमने पढ़ा ना उत्पत्ति में, तो क्या लिखा है उत्पत्ति में? 2 जगहों में इस बारे में लिखा हुआ, 17 आयत में भी और 12 में भी। यहां पे लिखा है, यहोवा ने इब्राहिम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपनी माता पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। लीव योर स्टेट एंड कम टू अ डिफरेंट स्टेट। इब्राहिम को प्रॉमिस दी थी परमेश्वर ने, लीव योर पीपल एंड कम टू अ डिफरेंट प्लेस। इब्राहिम ने परमेश्वर से डेफिनेटली पूछा तो होगा, परमेश्वर मैं क्या करूंगा? तभी तो वर्स 2 लिखी गई, वर्स 2 लिखी गई, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। परमेश्वर ने ही इब्राहिम को अपने देश से निकाल के दूसरे देश में लाके बसाया, कोई इंसान नहीं लाया। और इब्राहिम ने क्या किया? इब्राहिम ने बिना किसी भी शंका के, बिना किसी भी शुभा के, बिना कोई भी क्वेश्चन पूछे हुए उसने मान लिया कि ठीक है प्रभु, तू चाहता है, मैंने अपनी पत्नी को लेना है अपने साथ, और जो कुछ भी थोड़ी सी धन संपत्ति तूने दी थी आज तक की जिंदगी में, उसको लेके मैं जैसे तू चलाएगा मैं चलूंगा। ईमान, ईमान। और साथ में किसको ले लिया उसने? अपने नेव्यू को ले लिया, लूत को, और वो चल दिया। और फिर हम देख रहे हैं कि सो इब्राहिम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को, और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था उस समय तक, अपने परिवार का धन नहीं लिया उसने, जो कुछ भी उसकी थोड़ी जमा पूंजी थी उसको ही लेके वो परमेश्वर के साथ साथ चल दिया। और लिखा है, और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे सबको लेकर कनान देश को जाने को निकला, और वे कनान देश में आ भी गए। उसके बाद तो हम पढ़ ही रहे हैं कि किस प्रकार से इब्राहिम जो है परमेश्वर की आशीषों को पाता जा रहा है और आगे बढ़ता चला जा रहा है, पाता जा रहा है और आगे बढ़ता चला जा रहा है। इब्राहिम की जर्नी वॉज नॉट वेरी वेरी कंफर्टेबल। देखने में हम कहते हैं ना, इब्राहिम तो मूल है सबका, हमारा बाप है। हम बोलते हैं ना, फादर इब्राहिम हैड मेनी सन्स हैड फादर इब्राहिम। और जो आज रोमन की किताब पढ़ी गई, वहां पे भी हम लोगों ने ये बात को पाया, केवल विश्वास पे इब्राहिम चला था, केवल विश्वास पे, और वो विश्वास में स्थिर रहा। चूंकि वो विश्वास में स्थिर रहा, इसलिए परमेश्वर ने इब्राहिम को हर तरीके की आशीष से नवाजा। इब्राहिम की जिंदगी वॉज नॉट इजी। अगर वो भी दुनिया में पड़ा रहता, अगर वो भी इधर उधर प्लीजिंग करता रहता, जबकि लोग उस पर हावी हो गए थे, जब फरिश्ते उसके घर में आए थे, फरिश्ते उसके घर में आए थे, तो क्या हुआ? वहां के लोग जो थे वो उन फरिश्तों को पकड़ने के लिए आ गए थे, और वो उससे कहते हैं बाहर निकालो इन फरिश्तों को। लेकिन इब्राहिम ने क्या किया? इब्राहिम ने उनको बचा के, खाना ना खिला के भेज दिया। क्यों? क्योंकि उसने अपने ऊपर ले ली सारी बातें। ही इज देयर बिकॉज ही नोज दैट आई एम सेफ, बिकॉज गॉड इज सेफ, गॉड हैज मेड मी सेफ, देयरफॉर आई एम सेफ। उसके घर में उसके पास आशीष नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा था, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। उसकी बीवी जो है वो तो कंसीव नहीं कर सकती थी, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर के वचन पे चल रहा है, वो परमेश्वर के वचन पे चल रहा है। और आज विश्वास में ही कायम होने के कारण उसको इतनी आशीषें मिली, इतनी आशीषें मिली कि आज पूरी दुनिया उसको अपना मूल पिता जानती है। द ओरिजिन इज इब्राहिम। व्हाई? बिकॉज ही वॉज इन क्राइस्ट एंड क्राइस्ट वॉज इन हिम। He was in God and God was in him. उसको परमेश्वर ने इसलिए इतनी महिमा से भर दिया क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि लोग जान सके कि यदि परमेश्वर जो है वो एक व्यक्ति में इतना राजबाजी के साथ कार्य कर सकता है तो मुझ में क्यों नहीं। अगर परमेश्वर जो है वो इब्राहिम को प्यार कर सकता है तो मुझको क्यों नहीं कर सकता। That confidence comes in through Abraham. और इसीलिए जब इस गाने को गाते हो ना
कि आदर और महिमा हो तेरी। उससे पहले गाते ना, मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया, नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। महिमा से तुझको नहीं भर दिया, तेरी तो महिमा है ही, लेकिन मुझ नाचीज को, मिट्टी को उठा के तूने महिमा युक्त बनाया। क्यों? ताकि लोग जान सके कि यदि इस व्यक्ति के जीवन में गवाही है तो हम सबके जीवन में गवाही है। आ जाए जितनी परेशानी आनी है, जो प्रॉब्लम आएगी, हम मसीह के साथ चलते रहेंगे। और यही बात को अजीजों हम सबको अपने जीवन में समझना है। दुनिया का पर्सपेक्टिव और परमेश्वर का पर्सपेक्टिव दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। जिस नजर से दुनिया देखती है उस नजरिए से इंसान को परमेश्वर नहीं देखता, परमेश्वर अपने नजरिए से देखता है। परमेश्वर अपनी नजर इनायत हर व्यक्ति पे करता है। यदि हम इस बात को समझें कि परमेश्वर ने इब्राहिम को चूज किया, मुझको नहीं किया, हमारी मिथ्या है। क्योंकि वो कहता है जितनों ने विश्वास किया, किसी एक व्यक्ति पे नहीं। जो आदमी बोले मैं समझ लो वही सबसे बड़ा गलत, क्योंकि मैं नहीं, वो। इट इज नॉट आई, इट इज ही। माय किंगडम नहीं, ताई किंगडम कम। यदि परमेश्वर के राज के लिए ढूंढोगे तो परमेश्वर अपने राज को स्थापित करने के लिए तुमको इस्तेमाल करेगा। लेकिन अगर अपने राज को ढूंढोगे तो ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे। क्योंकि लिखा है ना कि दुष्टों का अंत होते देखेंगे सारे अजीज। जितने भी परमेश्वर के डरवैये हैं वो दुष्टों के अंत को होते देखेंगे। कष्ट हो जाए, जो भी हो जाए, चाहे जो भी हो जाए, मैं परमेश्वर में आनंदित रहूंगा। और मैं सोचता हूं, मैं इसी बात को बता खत्म करना चाहता हूं, परमेश्वर जो है ना वो अद्भुत रीति से काम करता है। एक इमेजिनेशन है, इट्स जस्ट एन इमेजिनेशन। जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया होगा और सारे शागिर्द एक साथ बैठे होंगे, एक इमेजिनेशन है ये, दिस इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो डेफिनेटली सारे के सारे शागिर्द जो होंगे आपस में बातचीत कर रहे होंगे, कोई लाइक द मोमेंट जिसे कहते हैं ना। चर्च स्टैब्लिश हो चुका है, अंताकिया में चर्च बन गया, तो वो लोग आके वो जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है ना, उसमें बैठे होंगे सारे सारे शागिर्द, और तब एक दूसरे से बातचीत कर रहे होंगे कि डू यू रिमेंबर दैट डे, याद आई वाली बात। तो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और एकदम से किसी ने उसी में खेल खेलने बोला होगा, ए पतरस, ए शैतान, तू बता, क्योंकि यीशु मसीह ने तुझको कहा ना, तुझे वो दिन याद है जब तुझको भी परमेश्वर ने शैतान बोल दिया। लाइटर साइड में डेफिनेटली बोला होगा। जब यीशु मसीह ने उसको रिव्यूक किया तो उन लोगों ने उसको बोला होगा, ए शैतान, बताओ ना पतरस, तुमको तो यीशु मसीह ने शैतान बोला था, क्यों गए थे तुम लेके यीशु मसीह को कोने में समझाने के लिए? पतरस ने डेफिनेटली एक आंसर दिया होगा, और वो आंसर हमारे और आपके लिए आंख खोलने वाला आंसर है। पतरस ने ये नहीं बोला होगा कि हाँ मेरी गलती। पतरस ने उस समय ये बात बोली होगी, डेफिनेटली बोली होगी कि हकीकत में मैं यीशु मसीह को वहां लेके गया, मैंने जुर्रत करी, क्योंकि मैंने उसको उस लेवल पे नहीं समझा था जिस लेवल पे मैंने उसको बाद में देखा। क्योंकि ये वो व्यक्ति था जो कि एक ऑर्डिनरी रूप में हमारे साथ घूम रहा था, तो मैंने सोचा था कि उसके लिए यही भला है कि वो ये सब बातें ना करे। मुझे क्या मालूम था कि वो तो इतना सामर्थी है कि वो मुर्दों में जाएगा और जी उठेगा और आसमान पे चढ़ जाएगा और खुदा के दाहिने हाथ बैठ के जिंदों को मुर्दों का इंसाफ करने को आ जाएगा। और जब पतरस ने ये बात बोली होगी ना अजीजों, तो हर व्यक्ति की आंखें जो आएंगी वो नम हो गई होंगी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे उस समय के हो और चाहे अभी भी हो, हम यीशु मसीह को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जब जरूरत होती है ना, तब यीशु मसीह को उठा लेते हैं, और जब हमारी अच्छे दिन चलते हैं तो हम यीशु मसीह को ताक पे रख देते हैं और कह देते हैं अच्छे साफ सुथरा ऑल्टर है, वहीं पे रहो यीशु मसीह। दैट इज वेयर वी फेल। और यीशु मसीह कभी भी किसी भी व्यक्ति के ऊपर बाइंडिंग नहीं डालता, वो किसी को कंपेल नहीं करता। वो तो परमेश्वर है। अगर वो चाहता, ये बात मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, और मेरे साथ एक गवाह है मिस्टर इस्लाम, हम लोग दिल्ली में थे और YMCA में एक अटेंडेंट है। आप लोग सोच रहे हो कैसी बातें कर रहे हो, YMCA में एक अटेंडेंट है, वो हम लोग कमरा दिखाने के आ रहा था, उसने ये बात बोली और वो बात ऐसी दिल को छू गई। उसने ये बात बोली, उसने कहा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम परमेश्वर का हाथ पकड़े हैं,
क्योंकि हम अगर परमेश्वर के हाथ को पकड़ेंगे तो परिस्थितियां खराब होती हैं, तो हमारा हाथ, जो हम वीक हैं, हमारा हाथ छूट सकता है। इंपॉर्टेंट ये है कि इस योग अपने आप को बनाओ कि परमेश्वर आपके हाथ को पकड़ के चले। यदि वो तुम्हारे हाथ को पकड़ेगा तो कभी छोड़ेगा नहीं। एंड इट वॉज सच एन आई ओपनर फॉर अस, कमिंग फ्रॉम अ प्यून, कमिंग फ्रॉम ए टेंडेंट। हम लोग तो अपने आप को बड़ा हीरो समझते हैं, भाई प्रचार करने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हम तो रोज बाइबल पढ़ते हैं। लेकिन उसने इस बात को जब बोला ना, ईमान के लिए बात कर रहा था, कह रहा था कि आप लोग परेशान क्यों हो रहे हैं? यदि परमेश्वर चाहेगा तो आपके सारे काम सिद्ध कर देगा, तो आप लोग परेशान क्यों हो रहे? कमरा नहीं मिल रहा था, एक्चुअली रूम बुकिंग में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, कमरा नहीं था। हम लोग इस बात में परेशान थे कि वेयर विल वी गो। एंड बिलीव मी, आफ्टर दैट वी सेड जीसस, जो भी आपकी मर्जी करो। और उसी जगह पे बहुत अच्छे रूम मिले, और एक नहीं, दो रूम्स मिले। ये है विश्वास। परमेश्वर कहीं भी किसी भी जगह पे हमसे बातचीत करता है, किसी भी ऐसे व्यक्ति के थ्रू बातचीत करेगा जहां पे आप सोच नहीं सकते। और शैतान भी ऐसे व्यक्ति के थ्रू आपके ऊपर आजमाइश लाएगा जिसके लिए आप सोच नहीं सकते। तो आपका अपना सगा व्यक्ति जो है वो आपको परेशानी में डाल सकता है, जो आपके बगल में बैठा है वो आपको साय में डाल सकता है, किसी परेशानी में डाल सकता है। लेकिन कोई एक अननोन आदमी, एकदम अनभिज्ञ आदमी आके आपकी हेल्प कर देगा, आपको पता ही नहीं लगेगा। He will give you what God wants to tell you. He communicates through people. जिस समय इन्होंने ये बात बोली होगी ना शागिर्दों ने, सबको लग रहा होगा कि हाँ, हकीकत में we never experienced that, we never expected कि ऐसा भी कुछ होगा, कि मतलब वो मर जाएगा, जिंदा हो जाएगा। हमने सोचा ही नहीं था कभी भी, इतना नहीं सोचा। हाँ, ये सोचा था कि हाँ, अच्छा है, मौजे कर रहा है, परमेश्वर की सामर्थ है, he is a God man. But we didn't know that he is not God man. He is God himself. We did not know that. और आज हमारे और आपके लिए it's an eye opener, because it is not that we consider him to be God man, but for us he is God, because हमारे सामने वो सारी बातें हो चुकी। अनदेखी बातों पे विश्वास करना ही विश्वास है। लेकिन हम देख के भी विश्वास ना करें, पढ़ के भी विश्वास ना करें, अपनी जिंदगी में महसूस करके भी विश्वास ना करें, तो हम उसके साथ चलने के योग नहीं। यीशु मसीह किसी के ऊपर भी कंपेल नहीं करता, किसी को भी कंपेल नहीं करता। इसीलिए जब वो इस बात को कर रहा है, तब वो क्या कह रहा है? वो भीड़ से बातचीत कर रहा है, और तब वो कह रहा है, यदि कोई, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे और समाचार के लिए अपने प्राण खोएगा वे उसे बचाएगा। दिस इज अ प्रीफेस, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द 36th वर्स। 36वें आयत को कहता है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, और मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। और फिर 38th वर्स, जो कोई इस विचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वे पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी लजाएगा। एवरीथिंग इज जो कोई, कहीं भी ये नहीं है करो करो करो। यीशु मसीह आपको कंपेल नहीं कर रहा है, चाहे तो वो बोल सकता है करो, लेकिन नहीं कर रहा है। ही इज लीविंग दैट ऑप्शन ओपन टू यू। यदि कोई भी मेरे पीछे होना चाहे, अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे बोले। यदि कोई, दैट ऑप्शन इज योर्स। ये जो फेथ जर्नी हमारी है ना, थ्रू आउट द लेंटल सीजन एंड टिल माई ग्रेव, जो फेथ जर्नी हमारी है, दिस जर्नी ऑफ फेथ इज ऑन अस। इट इज नॉट कंपल्शन फ्रॉम जीसस क्राइस्ट। द चॉइस इज आर्ट्स। हमारी अपनी चॉइस है, हम चलना मांगे चले, नहीं चलना मांगे ना चले। लेकिन अपने आप को इस योग्य बनाओ कि जब हम चलने के लिए तैयार हो तब मसीह हमारा हाथ थाम ले और हमको लेके चले। जब मसीह हाथ थामता है ना, जब मसीह चलता था और थामता भी हाथ, राह में मिलती अजीब तसल्ली। क्या? जब हम मानते हैं काम, मिलता हमको आराम, मिलता उन सबको जो मानते मसीह। क्या करना है? उसकी बातों को मानना है। यूहन्ना की इंजील उसका 15 बाब उसकी 14 आयत, जिसको मिल जाए जल्दी से पढ़ दें। वही आयत हम अपने घरों को लेके जाएंगे।
यूहन्ना की इंजील उसका 15 अध्याय और उसकी 14 आयत, हम लोग को तो रटी होनी चाहिए ये आयत, क्योंकि ये आयत जो है कि वो संडे स्कूल में हम लोग को सिखाई जाती है ना। यूहन्ना 15, जो कुछ मैं तुझे आज्ञा देता हूं यदि उसे करो तो मेरे मित्र होगे। हमको यीशु का मित्र बनने की जरूरत है ना, उसी के साथ साथ चलना चाह रहे हैं, साथ तो उसी के चलते जिसको मित्र बनाते हो ना, है ना। यू विल फॉलो समवन इफ यू आर अ फ्रेंड टू दैट पर्सन, इफ यू डोंट लाइक दैट पर्सन यू विल नेवर फॉलो दैट पर्सन। हम बोलते हैं ना हम यीशु मसीह के मित्र हैं, हम यीशु मसीह के अनुयायी हैं, हम उसके डरवैये हैं, हम उसके फॉलोअर हैं, हम उसके चेले हैं। आजकल तो नया कॉन्सेप्ट चल रहा है डिसाइपलशिप, हम तो उसके डिसाइपल हैं, हम उसके डिसाइपल हैं, लेकिन अपनी मर्जी चलाते हैं, तो ये तो ठीक नहीं ना, ठीक है। इसीलिए वो कहता है यदि तुम मेरे मित्र हो, 15 की 14 आयत ना, जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र। इफ यू रियली वांट टू बी अ फ्रेंड ऑफ जीसस तो उसकी आज्ञा का पालन करो। जब हम मानते हैं काम तभी हमको मिलता आराम, और यदि हम अपनी मर्जी में रहते हैं, दुनियावी पर्सपेक्टिव से देखते रहते हैं, ये ठीक है और ये गलत है, ये करो ये मत करो, तब यीशु मसीह भीड़ के सामने हमसे कहता है, हे शैतान मेरे से दूर हो जा। हम प्रार्थना करें। कुद्दूस मेहरबान परमेश्वर, बहुत ही शुक्रगुजारी से वापस वाणी तेरे चरणों में आए प्रभु जी। आपको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी उन तमाम आशीषों के लिए, प्रभु जी उन बरकतों के लिए जिनके कारण हम महफूज हैं प्रभु जी। तूने आज तक संभाला है प्रभु जी, हम लोग को आगे भी संभाल प्रभु जी, और हमारी इस फेथ जर्नी में प्रभु जी, जो ईमान की यात्रा है प्रभु जी, जिसमें हम तेरे साथ साथ चलने की चेष्टा कर रहे हैं प्रभु जी, उसको प्रभु जी सफल बना। हमारा हाथ तू थाम, ताकि प्रभु जी हम वीक होने पे भी प्रभु जी उसको छोड़ने ना पाए प्रभु जी, और तेरे साथ साथ प्रभु जी हम अपने जीवन का व्यापन कर सके प्रभु जी। जितने भी अजीज हैं प्रभु जी, हर एक को प्रभु जी तो आशीषित दे, बरकतें दे प्रभु जी, और इसी यात्रा को सफलता के साथ पूर्ण करने की प्रभु जी तू सामर्थ प्रदान कर। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल और गौरव यीशु मसीह आपको देते हुए इस प्रार्थना को आपके मुबारक और मेरे नाम से मांगते, सुनियो कबूल कीजिए, आमीन। अपनी इबादत को के अंत में हम एक और गीत गाएंगे जो कि केवल बुलेटिन में प्रिंटेड है, उसका वो हम लोग की बुकलेट्स में प्रिंटेड नहीं है, इसलिए आप लोग बुलेटिन का इस्तेमाल करें। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। ये भी एक बहुत पुराना गीत है, जैसे कि हमारे क्वायर डायरेक्टर साहब बोले कि आज सारे पुराने गीतों को हम लोग गा रहे हैं। ये भी गीत एक बहुत ही पुराना गीत है जो काफी समय से हम लोगों ने शायद नहीं गाया है, तो आज मौका है कि हम लोग इस गीत को गा के अपनी पुरानी यादों को हम लोग ताजा करेंगे। जो लोग को ये गीत नहीं आता है, आप लोग इसको सीखें, ताकि एक अच्छी सी आप लोग की फेलोशिप और अनुभव कर सकें। परमेश्वर मैं
क्या क्या ना उसने सहा, मेरे गुनाहों को मार कर आने खून भी उसका बहा। कितना अनोखा है प्यार प्रभु का, मुझे बचा दिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा दिया। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा। मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने सहा। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा। मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु के, जैसा कि उसने सहा। हरदम हम गाएंगे गीत उसी के, मुझे बचा दिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा दिया।